ये कहानी शुरू होती है अल्जीरिया के सुनसान रेगिस्तानी इलाके से, जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ सूखा और बंजर इलाका नजर आता है। ये वो वक्त होता है जब अल्जीरिया फ्रांस के अंडर था। इस कंट्री के ऊपर फ्रांस का कब्जा है जो पिछले कई डेकेड से चला आ रहा है। यहाँ पर हमें दरू नाम के एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जो इन पहाड़ियों के बीच एक सुनसान स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। और अब अल्जीरिया के लोग फ्रांस से अपनी आजादी छीनना चाहते हैं, इसीलिए हर तरफ टेंशन और डर का माहौल होता है। इसी माहौल में हमें एक छोटे से स्कूल को दिखाया जाता है। वो बच्चों को पढ़ाता है, उनके साथ खेलता है और जरूरत पड़ने पर उनकी फैमिली वालों को खाना भी देता है। इस गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं। दरअसल दरू पहले फ्रेंच आर्मी में था, पर अब वो आर्मी छोड़ चुका है। अब वो एक अच्छा इंसान है और लोगों की मदद करना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है वो दूसरे कंट्री यानी कि अल्जीरिया के हैं। और इस वक्त फ्रेंच आर्मी और अल्जीरिया के लोगों के बीच में बहुत टेंशन चल रहा है। सब एक दूसरे को मार रहे हैं। दरू बस यहाँ पर अच्छे काम करना चाहता है। वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है और इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट फ्रेंच आर्मी और यहाँ के बागियों के बीच चल रहा है उससे वो दूर रहना चाहता है। अब एक सुबह दरू जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तभी खिड़की से बाहर उसकी नजर पड़ती है, जहाँ पर घोड़े पर बैठा एक फ्रेंच मैन जो कि पुलिस ऑफिसर है और रस्सी से बांधकर किसी को स्कूल की तरफ ला रहा होता है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर दरू का दोस्त है। वो बाहर जाकर उसे पूछता है कि ये कौन है। उसका दोस्त यानी कि पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि ये एक क्रिमिनल है। इसने थोड़े से गेहूं के लिए अपनी कजन को मार दिया, इसीलिए मैं इसे दूसरे टाउन में ले जा रहा हूँ। ये ऑर्डर्स मुझे ऊपर से मिले हैं। दूसरे टाउन में इसका ट्रायल होगा जहाँ पर इसे सजा मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे वहाँ तक पहुँचा दो क्योंकि चारों तरफ बगावत चल रही है। बागी फ्रेंच लोगों को मार रहे हैं और इस वक्त मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं इसे वहाँ तक पहुँचा सकूँ, इसीलिए तुम्हें ये काम मेरे लिए करना होगा। लेकिन दरू साफ साफ मना कर देता है और उस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं इसे वहाँ ले गया तो बिना सुनवाई के इसे मार दिया जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। वैसे भी मैं एक स्कूल टीचर हूँ, ये काम मेरा नहीं है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम यहाँ के लोगों के साथ ज्यादा ही फ्रेंडली हो, तुम्हें अपने लोगों का साथ देना चाहिए। फ्रेंच आर्मी की पहले से ही तुम पर नजर है, हो सकता है कि वो तुम्हारी स्कूल को बंद करवा दें और अब तुम्हें इसे दूसरे शहर ले जाना होगा जहाँ तुम्हें इसे पुलिस के हवाले करना है। दरू पूछता है कि क्या इसे फ्रेंच आती है। वो कहता है कि नहीं, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से घोड़े पर निकल जाता है और दरू वहीं रह जाता है। यहाँ पर दरू उस कैदी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। वो उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाता है। साथ ही रात को जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो न सिर्फ उसे दवा देता है बल्कि उसका ध्यान भी रखता है। इसके बाद वो कैदी उसे बताता है कि मुझे फ्रेंच बोलनी आती है, मैंने कभी पुलिस ऑफिसर से बात नहीं की, इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती। दरअसल मैं पहले एक फ्रेंच फार्म में काम किया करता था। अच्छा है कि पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि तुम मुझे दूसरे शहर ले जा रहे हो। दरू कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। और अब यहाँ पर कुछ बागी इनके ऊपर हमला कर देते हैं जो कि कैदी की मांग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसे हमारे हवाले कर दो और अब दरू भी अपनी पिस्टल और गन निकाल लेता है। वो उनके ऊपर हमला करता है जिसमें घोड़ा मर जाता है। इसके बाद सब के सब बागी यहाँ से भाग जाते हैं और अब दरू को भी गुस्सा आ जाता है। वो कैदी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि वो लोग दोबारा आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वो कैदी कहता है कि अगर मैं यहाँ से अकेला गया तो मैं मारा जाऊंगा, इससे अच्छा ये होगा कि तुम मुझे शहर तक ले जाओ और मुझे अथॉरिटीज के यानी कि पुलिस के हवाले कर दो। दरू कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें यहाँ से साउथ की तरफ जाना होगा। एक दिन के बाद तुम उस शहर में पहुंच जाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। और जब वो जा रहा होता है तभी दरू को एहसास होता है कि उसे भी कैदी के साथ जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। हर तरफ वायलेंस हो रहा है और अब दरू पूरी तैयारी करके यहाँ से उस कैदी के साथ निकल जाता है। तभी रास्ते में इन्हें 3 फ्रेंच मैन मिलते हैं जो कि इन्हें रोक लेते हैं और दरू से कहते हैं कि इस कैदी को तुम कहाँ ले जा रहे हो। दरू कहता है कि मैं इसे सिटी ले जा रहा हूँ ताकि अथॉरिटीज के हवाले कर सकूँ और उसका ट्रायल हो सके। दरअसल इन तीनों में से किसी एक के सभी मवेशियों को किसी अल्जीरियन ने मार दिया होता है और इन्हें लग रहा होता है कि ये इसी कैदी का काम है। पर दरू बताता है कि इसने किसी मवेशी को नहीं मारा बल्कि इसने अपने कजिन को मारा है। पर जिसके मवेशियों को मारा गया था वो दरू की बात पर यकीन नहीं करता। वो अब इस कैदी को मारना चाहता है। दरू अपनी गन निकालकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। इसके बाद वो तीनों डर कर वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों अपने सफर को तय करते हैं और तभी रास्ते में दरू को एहसास होता है कि उनके आसपास कोई और भी है। कैदी कहता है कि वो आ रहे हैं, हम दोनों को अभी के अभी छुपना होगा। ये दोनों वहाँ पर चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। ये वही बागी हैं जिन्होंने दरू के स्कूल पर हमला किया था। ये सब इस कैदी के कजिन्स हैं जो कैदी को मारना चाहते हैं क्योंकि थोड़े से गेहूं के लिए इस कैदी ने इन्हीं के भाई को मारा था और अब वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हैं। फिलहाल ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। वो इन दोनों को देख नहीं पाते और अब ये चट्टानों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक जगह ये पानी के लिए रुकते हैं और तभी वहाँ पर एक अल्जीरियन घोड़े पर आ जाता है जो कि एक बागी है। वो इन दोनों को देख लेता है। दरू और अल्जीरियन एक दूसरे पर गन
तान देते हैं। दरू कहता है कि अपनी गन को नीचे कर दो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, पर वो उसकी बात नहीं मानता और दरू पर गोली चला देता है। लेकिन तभी घोड़ा अपना सर हिलाता है, जिस वजह से उसका निशाना चूक जाता है। दरू को अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ती है, जिसे वो अल्जीरियन मारा जाता है। उसकी मौत से दरू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दरअसल वो वायलेंस नहीं करना चाहता और किसी को नहीं मारना चाहता था, और अब वो कैदी से गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक डरपोक हो और तुम्हारे अंदर इज्जत नहीं है। पर कैदी उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। उसे पता है कि दरू ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में ये सब कुछ उसे कहा है। अब ये दोनों उस अल्जीरियन को दफना देते हैं। कैदी उसकी गन उठाकर दरू को दे देता है। दरू कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो, और अब ये दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में तेज हवाओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। जल्दी बारिश भी हो जाती है और अब इन्हें कहीं शेल्टर लेना होगा। रास्ते में इन्होंने एक बंजर गांव को देखा था। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये घर में शेल्टर लेते हैं। ये वहां आग जलाकर अपने आप को वार्म करते हैं। और अब कैदी बताता है कि मेरे कजन ने जो गेहूं चुराए थे वो मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई बहनों और मेरी फैमिली के लिए थे। अगर वो चुरा कर ले जाता तो हम सब भूख से मर जाते, इसलिए मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। पर अब मेरे कजन्स मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली उन्हें ब्लड मनी नहीं दे सकती। ब्लड मनी उस पैसे को कहते हैं जो किसी को मारने के बाद उसकी फैमिली वालों को देना पड़ता है ताकि माफी मिल सके। और अब क्योंकि कैदी की फैमिली वाले ब्लड मनी नहीं दे सकते, इसीलिए उसके कजन्स उसे ढूंढकर मारना चाहते हैं। ये इस जगह का एक तरह का कानून, एक तरह का कस्टम है जिसे कोई बच नहीं सकता। और अगर मेरे कजन्स मुझे मार देते हैं तो उसके बाद मेरे भाई को भी उनसे बदला लेना होगा। पर अभी वो बहुत छोटे हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और इस सब को खत्म करने का एक ही तरीका है कि मैं फ्रेंच अथॉरिटीज के हाथों मर जाऊं, ताकि ना मेरे कजन्स मुझे मारे और ना उसके बाद मेरे भाई उनसे बदला लें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं सिटी पहुंचकर अपने आप को फ्रेंच अथॉरिटीज के हवाले कर दूं, ताकि ये खानदानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दरू पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे इस फैसले के बारे में पता है? कैदी कहता है कि नहीं, उन्हें नहीं पता। और अब दरू को भी कैदी की मजबूरी पूरी तरह समझ में आ चुकी है। ये दोनों रात यहाँ पर गुजारते हैं, पर इससे पहले कि अगली सुबह यहाँ से निकलते, यहाँ पर कुछ बागी आ जाते हैं जो इन दोनों को हॉस्टेज बना लेते हैं। इनके पास हथियार भी हैं, इसलिए इन दोनों को अपने साथ अपने कैंप ले जाते हैं, जहाँ पर दरू को अपनी आर्मी के दिनों का एक दोस्त मिल जाता है जब वो मेजर हुआ करता था। ये आदमी जो कि अब बागी बन चुका है, पहले दरू की रेजिमेंट में था। इसे पता है कि दरू एक अच्छा इंसान है, उसने हमेशा यहाँ के लोगों की मदद की है, इसलिए वो दरू और कैदी के हाथ खोल देता है। और तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर फ्रेंच आर्मी आ रही है। ये सब के सब यहाँ से निकलकर पास की गुफाओं में चले जाते हैं। दरू का दोस्त कहता है कि तुम्हें किसी न किसी की साइड को चुनना होगा, या तो तुम फ्रेंच आर्मी की साइड हो जाओ या तुम बागियों के साथ। पर दरू किसी का साथ नहीं देना चाहता। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें यहाँ से फ्रांस वापस चले जाना चाहिए। दरू कहता है कि मैं यहीं पैदा हुआ, मैंने अपने माँ बाप को इस मिट्टी में दफनाया है, मैं कहीं और नहीं रह सकता। उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार करता हूँ, पर अगर कल मुझे तुम्हें मारना पड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को दरू और कैदी एक साथ बैठे होते हैं। दरू कैदी को बताता है कि मैंने अल्जीरिया की लड़की से शादी की थी, पर अब वो उस दुनिया में नहीं है, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। कैदी बताता है कि मेरी शादी अभी नहीं हुई। और अब अगली सुबह यहाँ पर फ्रेंच आर्मी इनके ऊपर हमला कर देती है, जिसमें बहुत सारे बागी मारे जाते हैं और बचे हुए बागी पीछे से भागने की कोशिश करते हैं। पर इनके ऊपर एक बार फिर से हमला होता है, जिसमें लगभग सभी बागी मारे जाते हैं। दरू कैदी को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, जबकि उसका दोस्त वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और अब दरू फ्रेंच आर्मी के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं उनके साथ नहीं मिला हुआ, बल्कि हमें हॉस्टेज बनाया गया था। वो बताता है कि पहले मैं आर्मी में मेजर था और अब मैं इस कैदी को पास के शहर ले जा रहा हूँ, जहाँ मुझे इस कैदी को अथॉरिटीज के हवाले करना है। वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट होता है वो रेडियो में सारी बातें कंफर्म करता है। उसे पता चल जाता है कि दरू सच में पहले आर्मी में मेजर था, इसीलिए वो इन दोनों को जाने की इजाजत दे देता है। और अब ये दोनों के दोनों उस भयानक रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, जहाँ हर कदम पर मौत है। तभी इनके सामने वर्जीनिया नाम का एक शहर आता है, जिसे देखकर दरू रुक जाता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कैदी को बताता है कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ था, साथ ही मैं फ्रेंच नहीं हूँ, मेरे मॉम डैड स्पेन से थे, वो यहाँ पर आए थे, जिसके बाद हम यहीं पर रह गए, इसीलिए हमेशा मुझे फ्रेंच के अंदर आउटसाइडर लगता रहा। और अब ये दोनों के दोनों उस शहर में आते हैं जहाँ पर दरू पैदा हुआ था। ये एक बार में जाते हैं जहाँ की ओनर को वो पहले से ही जानता है, हालांकि ओनर उसे नहीं पहचान पाती। पर दरू बताता है कि 30 साल पहले मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था, जब मैं एक टीनेजर था। वो ओनर उसे पहचान लेती है, जिसके बाद दरू वहाँ पर ड्रिंक करता है। कुछ देर यहाँ पर आराम करने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कैदी दरू को एक कॉइन देता है और कहता है कि ये मेरा लकी
लकी कॉइन है, इसे हमेशा अपने पास रखना। हालांकि दरू उस कॉइन को नहीं लेना चाहता और कैदी कहता है कि तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा। तब दरू इसे अपने पास रख लेता है और अब इन्हें वो जगह दिखना शुरू हो जाती है जहाँ पर कैदी को अपने आप को अथॉरिटीज के हवाले करना होगा। दरू कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम अपने आप को अथॉरिटीज के हवाले कर दो या हमेशा के लिए यहाँ से दूसरे रास्ते पर चले जाओ जहाँ पर नोमैड्स रहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं होता, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। वहाँ तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो अथॉरिटीज तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। दरू कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम है और उसके बाद वो कैदी कुछ देर तक वहीं पर खड़ा सोचता रहता है। दरू दूर से उसे देख रहा होता है और वो उस रास्ते को चुनता है जहाँ पर नोमैड्स रहते हैं, यानी कि वो अपने आप को अथॉरिटीज के हवाले नहीं करेगा। ये देखकर दरू को बहुत खुशी होती है। इसके बाद दरू वापस स्कूल आ जाता है। अगली सुबह सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जो दरू को देखकर बहुत खुश हैं। दरू से हर कोई बहुत प्यार करता है और अब दरू ने बताता है कि आज मेरी यहाँ पर आखिरी क्लास है, इसके बाद हमेशा के लिए मैं इस जगह को छोड़कर जाने वाला हूँ। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पर दरू के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर वो यहाँ पर रुका तो अथॉरिटीज आकर उसे गिरफ्तार कर लेंगी, क्योंकि उसने कैदी को अथॉरिटीज के हवाले नहीं किया था। उस पर पहले से अथॉरिटीज को शक है कि वो यहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट करता है, जिनके साथ फ्रेंच सोल्जर्स का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और अब दरू बच्चों को जाते हुए देखता रहता है और इसी इमोशनल सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।